हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु की। जी हाँ, राहु और केतु ने परिवर्तन किया है 18 मई को और ये 18 महीने तक रहने वाला है। देखिए, राहु और केतु जो ऐसे दो ग्रह हैं जो दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं, और एक और चीज इनके लिए खास होती है कि ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। यानी जब राहु परिवर्तन करते हैं तो ही केतु भी परिवर्तन करते हैं, और इनका जो चेंज है एक दूसरे के सामने होता है और हमेशा साथ साथ होता है। देखिए, राहु और केतु हमेशा 18 महीने के लिए यानी लगभग 1.5 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं। यानी शनि तो 2.5 साल रहते हैं, पर राहु और केतु भी कोई कम नहीं है। इनका जो समय है, जो इनका स्पैन है टाइम का, वो भी काफी लंबा होता है। लगभग पिछले 1.5 साल से राहु जो है मीन राशि में चल रहे थे और जो केतु हैं वो कन्या राशि में चल रहे थे। लेकिन 18 मई को अब राहु ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और वो कुंभ में आ गए हैं। और देखिए, राहु के लिए जो कुंभ राशि होती है शनि की राशि है और बहुत कंफर्टेबल होते हैं राहु यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में चल रहे थे और अब 18 मई से चेंज हुए हैं। जैसे जैसे राहु ने चेंज किया है, केतु ने भी चेंज किया है, और अब केतु जो है लगभग 1.5 साल तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अमृत बट रहा था समुद्र मंथन के समय, तो इन दोनों ने पिया था और पूरा ये एक पावर मतलब हम कहेंगे कि पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जो इनका सिर से इन्हें अलग कर दिया गया था। और जो राहु है ऊपर का हिस्सा होते हैं और जो केतु हैं वो नीचे का हिस्सा होते हैं, यानी धड़ होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। यानी राहु और केतु पूरी तरीके से प्लैनेट्स नहीं माने जाते, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। और जहां जहां राहु केतु होते हैं, यानी राहु अभी शनि के साथ रहेंगे तो वो शनि जैसा ही प्रभाव देंगे, और केतु सूर्य के घर में आए हैं तो डेफिनेटली जिस घर में ये लोग रहते हैं उसी ग्रह के अनुरूप फल देते हैं। तो देखिए, राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है, और हम देख रहे हैं कि जैसे अभी विश्व के हालात बने हुए हैं, हर तरफ लड़ाई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की देखें, चाहे इंडिया पाकिस्तान की देखें या इजराइल गाजा की देखें, तो ओवरऑल एक राहु और केतु जब भी गोचर में आते हैं या जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु जो हम कहेंगे एडी से रिलेटेड है, वेपन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो इनका प्रभाव है पूरे विश्व पर हमें दिखाई देगा। लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और घर गृहस्थी में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा। किसी राशि पर ये अच्छा प्रभाव देंगे और किसी राशि पर ये खराब प्रभाव देंगे। तो देखिए, जो राहु है, जो हमने बताया कि ऊपर का हिस्सा होते हैं, यानी दिमाग, जिसे हम सिर का हिस्सा कहते हैं, बहुत ज्यादा चालाकी होती है राहु में। डिप्लोमेसी अगर हम कहें किसी व्यक्ति में होती है तो डेफिनेटली राहु डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। और केतु जो है माइंडलेस प्लैनेट है। केतु की स्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ धड़ है उनके पास, तो सोचने समझने का कार्य केतु नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि केतु ऐसे ग्रह हैं, ऐसे छाया ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जो केतु की स्थिति है, यहाँ तक कहा जाता है कि जो आंखों वाला राहु नहीं देख पाता, या आंखों वाला राहु जिसे हम कहेंगे, या दिमाग वाला राहु नहीं पढ़ सकता, उसे बिना आंखों का, बिना दिमाग का केतु पढ़ सकता है। यानी केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी कुंडली में हम कहेंगे कि केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, अच्छे नक्षत्रों में है, अच्छी स्थिति में है, तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए, राहु और केतु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर किसी की भी राशि में हो, कहीं भी गोचर कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति अगर सात्विक बुद्धि रखता है, गिवर जो कहते हैं ना, देने वाला होता है, डोनर होता है, तो राहु केतु का ये गोचर किसी को भी परेशानी नहीं देगा। लेकिन राहु वाले थोड़े से ऐसे होते हैं कि सब कुछ ले लो, और केतु ऐसा होता है कि सब कुछ दे दो। तो इनका जो प्रभाव है, इनका जो परिवर्तन है, आप सभी की राशि पर कैसा पड़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि राहु और केतु जिसके साथ रहते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। मान लीजिए राहु शनि में आए हैं, यानी शनि की राशि में, कुंभ में आए हैं, और केतु जो है सूर्य की राशि में चलेंगे, यानी सिंह की राशि में रहेंगे पूरे 18 महीने। तो केतु और जो राहु है ये अपने अपने प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन शनि और सूर्य के भी प्रभाव देंगे। और शनि और जो सूर्य हैं ये आपस में अति शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी राशि की बात करें तो जिसकी राशि में, जिसके ग्रह में ये मौजूद हैं,
उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित ये फल जरूर देंगे। तो राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि 18 मई को हुआ है, 18 महीने के लिए रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी की राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की, सैजिटेरियस की, और सैजिटेरियस पे कैसा प्रभाव रहने वाला है राहु और केतु का। राहु और केतु 18 मई को चेंज हुए हैं और 18 महीने तक अब वो एक ही राशि में रहेंगे। देखिए, लगभग पिछले 1.5 साल से राहु जो थे मीन राशि में थे और 18 मई को वो कुंभ में आ गए हैं, और जो केतु की स्थिति थी वो कन्या में थे और वो सिंह में आ गए हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे धनु राशि के लिए इन दोनों के इन चेंजेस का कैसा प्रभाव रहने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने पहले भी बताया कि जो राहु है ऊपर का हिस्सा होते हैं, यानी जहाँ पर दिमाग वाले जो लोग होते हैं वो राहु डोमिनेटिंग होते हैं, और जो धड़ का हिस्सा है वो केतु का होता है। माइंडलेस प्लैनेट कहा जाता है, आध्यात्मिक काफी होते हैं, और केतु आपकी कुंडली में कैसे हैं, कहाँ हैं, इससे बहुत कुछ पता लगता है कि पुराने जन्मों में आपके कैसे कर्म थे। देखिए, जो धनु राशि है इनके जो लॉर्ड हैं गुरु होते हैं, काफी आध्यात्मिक राशि होती है, और गुरु जिनके प्लैनेट है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है लाइफ पे। राहु केतु अगर हम इनके चार्ट में देखें तो राहु इनके तीसरे भाव में आएंगे जिसे हम काम भाव, उपचय भाव कहते हैं, और केतु इनके भाग्य में आए हैं। तो राहु का हमने पहले भी बताया, तीसरे भाव में आना, छठे में आना, 11वें में आना काफी अच्छा रहता है, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। तो सैजिटेरियस के लिए अगर हम देखें तो राहु का जो प्लेसमेंट है बहुत बहुत अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखेंगे, निर्णय क्षमता बढ़ाएंगे। और केतु की जो स्थिति है, देखिए राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री पे रहते हैं, और दोनों साथ ही बदलते हैं। यानी जब राहु बदले हैं तो केतु बदलेंगे, केतु बदले हैं तो राहु बदलेंगे, तो दोनों पैरेलली बदलते हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ता है, जब केतु यहाँ भाग्य में आए हैं, सूर्य के घर में है, तो देखिए केतु का भाग्य में आना जरूर थोड़ा सा धनु राशि के लिए हम कहेंगे कि कुछ फर्क तो डालेगा, यानी थोड़ा सा आपके भाग्य को स्लो डाउन में ला सकता है, थोड़ा धीरे कर सकता है। और राहु की जो स्थिति है ये आपके पराक्रम में आए हैं, तो ये स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। तो ओवरऑल जो हम आपकी चीजें देखते हैं, यानी राहु केतु का, राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, केतु की भी, तो राहु आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, और यहाँ जो हम आपके भाग्य को भी देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ से सीधे आपके दूसरे काम भाव 11th हाउस को भी देखेंगे। यानी जो आपके मैनिफेस्टेशन का हाउस है, लाभ हाउस है, प्रॉफिट हाउस है, वहां भी जो है राहु की दृष्टि रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो राहु काफी अच्छे फल देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं हम आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो ट्रांजिट रहने वाला है राहु का, तो देखिए इससे धनु राशि पे हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राहु की दृष्टि 7th हाउस पर है, तो ये जो एरिया रहता है ये कई बार आपके लोअर बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल जो हम कहेंगे, कई बार गायनिक इश्यूज किसी को हो सकते हैं, ऐसी चीजें थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी वीक कर सकते हैं। तो धनु राशि वाले को थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान देना है, इम्यूनिटी को वीक कर सकते हैं, लोअर बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। और केतु जो आपके भाग्य में यहाँ रह के वो सीधे आपकी लगन को देखेंगे, तो ऐसे में आपकी सोच को ये थोड़ा सा इफेक्टिव करेंगे। यानी केतु जहां भी देखिए होते हैं वहां से थोड़ा सा, हमने बताया आपको, डिटैच रखते हैं, वहां थोड़े कम फल देते हैं। यानी भाग्य में बैठे हैं तो भाग्य के हिसाब से आपको थोड़ा कम फल देंगे। ऐसा नहीं कि भाग्य से डिटैच कर देंगे या भाग्य काम ही नहीं करेगा, ये स्थिति नहीं है। लेकिन जो केतु की दृष्टि रहेगी, ये दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी, और यहाँ आपकी सोच को थोड़ा सा वो हम कहेंगे कि नेगेटिविटी में ले जा सकती है, थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, पैसिमिस्टिक सोच आपकी रह सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। धनु राशि वालों को सोच को मजबूत रखना है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी इस काल में धनु राशि वालों की देखी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस गोचर के साथ साथ आपकी कुंडली में राहु और केतु की क्या स्थिति है, प्लस राहु शनि के साथ हैं, आप पे ढैया भी चल रही है धनु राशि पे इस समय। तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं? अगर शनि का कहीं ना कहीं चंद्रमा से, केतु से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा वीक रख सकते हैं। लेकिन हमने जैसे कहा, जरूरी नहीं है। अगर शनि और राहु या केतु या हम कहेंगे गुरु भी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपको इन सब नेगेटिविटी से वो बचा सकते हैं। तो आपको जरूर अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं।
तो ओवरऑल अगर हम ये स्थितियां देखें, ये चीजें देखें, तो आपको जो मेन कार्य करना है वो अपनी मानसिक स्थिति पे करना है, एक सिस्टम में आपको रहना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। तो ये था आपकी हेल्थ को लेके धनु राशि का क्या हाल रहने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं। देखिए, कोई भी आपकी राशि हो, 5th हाउस जो होता है वहां से लव लाइफ को देखा जाता है, वहां से आपकी फ्रेंडशिप, लव, भावनाओं को देखा जाता है। तो यहाँ अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो देखिए, बहुत मेजर यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि आपको लव लाइफ में कोई डिस्टरबेंस आने वाला है या आपकी कोई बहुत ज्यादा फाइट्स होने वाली हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की ढैया जरूर है, तो चीजें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं। यानी जो आपके रिश्ते हैं वो उसमें हो सकता है आपको समय कम मिले, राहु केतु ये जरूर करवा सकते हैं इनका ये गोचर। यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं, कम मिल सकते हैं, कम समय दे सकते हैं, या हो सकता है जो भी एक पार्टनर है वो थोड़ा सा बिजी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें आप इरिटेट ना हो, धैर्य से चलें, थोड़ा सा समझें। और आपका जो वैसे भी जो आपके लॉर्ड हैं गुरु ही हैं, तो काफ़ी सेंसिबल होते हैं, आप पेशेंस वाले होते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी ही नज़र आ रही है, लव लाइफ में आपको दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं जो आपके और रिश्ते हैं, जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स की दृष्टि से भी राहु है यहाँ पर, तो जो आपकी यंगर को सिबलिंग्स है उनसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। राहु देखिए निर्णय भाव में बैठे हैं, पराक्रम में हैं और छोटे भाई बहनों के घर में हैं, तो यहाँ हो सकता है कि वहाँ पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं या कोई विवाद रह सकता है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके भी भाई बहनों में कोई दिक्कत हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। राहु की जो दृष्टि है आपके 11th हाउस पर भी है, तो ऐसे में जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनको भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा फर्क डाल सकते हैं, लेकिन जून के बाद धीरे धीरे आपका समय अच्छा होगा। और ये राहु केतु भी आपको हम कहेंगे कि एक अच्छी समझ के साथ आप चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पितरों का आशीर्वाद भी यहाँ पर ज़रूरी है। जब भी राहु केतु कहीं ना कहीं 9th भाव में आते हैं, धर्म त्रिकोण में आते हैं या आपके भाग्य में आते हैं, तो थोड़ा सा आपके कार्यों को स्लो कर देते हैं। तो इसलिए आपको अपने पितरों की भी आराधना करनी है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे भी आपके संबंध अच्छे रहें, उनके आशीर्वाद मिलते रहें, उससे आपके जो राहु केतु की मैलेफिक चीज़ें हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो ज़रूर कम होंगे। तो और रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ पंचम दृष्टि राहु की यहाँ भी नजर आ रही है। यहाँ पर ऑलरेडी गुरु विराजमान है। तो देखिए, मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। बहुत लंबे समय से जरूर थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन थोड़ा सा शनि का प्रभाव है, ढैया चल रही है यहाँ पे, और राहु भी आपके गुरु को देखेंगे, तो थोड़ा सा गुरु चांडाल योग बनेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन में चीजें ठीक हैं, समझदारी से चलेंगे, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे या इन लॉस के कारण कहीं थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी नजर आ रही है। तो उस नेगेटिविटी को आप बहुत ज्यादा होल्ड ना करें, चीजों को नेगेटिविटी होल्ड ना करें, दूसरों की कहने में ना आए, दूसरों की बातों में ना आए, भड़काने में, ये चीज जरूरी है। साथ ही साथ जो आपकी केतु और राहु की स्थिति है, ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाद विवाद में भी ना जाएं, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। छोटी मोटी चीजों को आप लेट गो करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। आप टाइम भी स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, तो चीजें ठीक है। एक और चीज, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि राहु की दृष्टि भी रहेगी, तो आपका ये हाउस एक्टिव होगा। यानी बहुत लंबे समय से जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाह रहे हैं, योग्य हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह के योग बनेंगे। तो ओवरऑल आपकी चीजें ठीक हैं। वैवाहिक जीवन में बस आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि विवादों में ना फंसे, तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। लॉज कई बार होते हैं कि बहुत घरों में झगड़े रहते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करें, ट्रस्ट बिल्डअप करके रखें, तो चीजें ठीक हैं। विवाह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, गुरु भी है, तो एक्टिवेट है आपका ये हाउस। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी जो लोग योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग बनेंगे। तो ओवरऑल आपका ये वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, घर में आपके अच्छा माहौल रहेगा, लग्जरी भी बढ़ सकती है। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कर्म के हिसाब से। देखिए, कर्म के हिसाब से हम देखते हैं तो कर्म डेफिनेटली यहाँ पर देखिए
आपके काम भाव में जो है राहु है, दूसरे काम भाव पे दृष्टि है, डिजायर हाउस जो होता है, तो जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं काम को लेके वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी, काम यहाँ पर बढ़ेगा। और पैसे की दृष्टि से भी समय अच्छा है क्योंकि राहु शनि के घर में है। तो फॉरेन से, बाहर से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों से आपको फायदा भी हो सकता है। तो ओवरऑल कर्म की दृष्टि से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। एक्सपेंशन में जा सकते हैं, ओवरऑल चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। लेकिन देखिए सिर्फ राहु ही नहीं है, सामने केतु भी है और केतु आपके भाग्य में है। तो यहाँ पर आपको ये चार्ट ये बताता है कि आपको कर्म पर ज्यादा विश्वास देना है, यानी जहां 100% मेहनत है वहां 200% करनी है। मेहनत ज्यादा करें क्योंकि आपका जो भाग्य है वहां केतु है, तो थोड़ा सा जहां केतु होते हैं वहां कमी ले आते हैं, हम कहेंगे डिससेटिस्फेक्शन, अतृप्त रहना। तो भाग्य का साथ थोड़ा सा यहाँ पर कम नजर आ रहा है। ओवरऑल बाकी आपकी चीजें ठीक रहेंगी। एक विशेष चीज आपके काम में यहाँ पर नजर आ रही है कि आप कहीं से बाहर से आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं अगर आप काम में हैं। और दूसरी चीज, अगर जो लोग जॉब में हैं तो उनके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, या बहुत लंबे समय से जो जॉब बदलना चाह रहे थे तो ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि आपके जॉब में चेंजेस आ सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें बिजनेस के हाउस को, तो यहाँ भी राहु की दृष्टि है, तो एक्सपेंशन नजर आ रहा है। काम में आप चीजें बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं। और कहा भी जाता है राहु अगर चाहे तो फर्श से अर्श और अर्श से फर्श बहुत जल्दी कर देता है। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेने, ये आपके लिए जरूरी है। अन्यथा धन की स्थिति, काम की स्थिति अच्छी रहेगी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, ज्ञान यहाँ पर बढ़ता हुआ, लेकिन जो ओवरऑल मंगल की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है अभी। तो जून के बाद अगर कोई आपके एग्जाम्स हैं या रिजल्ट्स आने हैं तो स्थितियाँ आपकी ज़्यादा बेहतर रहेंगी ओवरऑल अगर हम देखें। अन्यथा यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, आप फॉरेन में पढ़ने जा सकते हैं, बाहर पढ़ने जा सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। पीआर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ की हमने बात की, करियर की हमने बात की, अब रहता है आपका अध्यात्म और आपका भाग्य। देखिए आध्यात्मिक तो आप होते ही हैं, गुरु आपके लॉर्ड है और इस समय गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है आपके चार्ट में। सीधे लगन पर दृष्टि है, लेकिन केतु की भी दृष्टि है। और हमने बताया कि गुरु और केतु जब साथ में दृष्टि डालते हैं तो इंसान को बहुत आध्यात्मिक बनाते हैं, वैराग्य देते हैं और मोक्ष की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो यहाँ पर मेडिटेशंस वगैरह बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, ज्ञान बढ़ेगा आपको। और भाग्य जरूर हमने कहा है कि केतु या राहु जब आ जाते हैं तो थोड़ा एंसेस्ट्रल कर्स आ जाता है और भाग्य में थोड़ा सा कमी आ जाती है, स्लो हो जाती हैं चीजें। तो ऐसी स्थिति में पुरुषार्थ पर विश्वास ज्यादा करें, पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध का निर्माण होगा, भाग्य का निर्माण होगा। तो ओवरऑल चीजें अगर हम धनु राशि की देखें तो अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन बस आपको हमने बताया कि जल्दबाजी नहीं करनी और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने। ओवरऑल आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। पूरे ही समय आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, सुदर्शन कवच पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपकी ढैया भी है तो पीपल के पेड़ की आप आराधना अवश्य करें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, दिया करें। और साथ ही साथ संडे के दिन भैरव मंदिर अवश्य जाएं, भैरव नामवली का पाठ करें। इतना सब अगर आप करते हैं तो आपका जो ये समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अफोर्ड कर पाएं तो एक जो चांदी तो रख ही सकते हैं, लेकिन गोल्ड अगर आपके गुरु हैं, गोल्ड का एक छोटा सा तार या छोटा सा एक कॉइन अगर आप अपनी वॉलेट में हमेशा रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं रख पाते हैं, आप नहीं रख पाए तो एक छोटा पीला कपड़ा काट के भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं या किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और आप थर्सडे के दिन अवश्य ही चने की दाल का दान करें, केले का दान करें, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते एक रिक्वेस्ट की कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।